आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। क्या अथक प्रयासों के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या शादी की बात किसी कारणवश बनते बनते बिगड़ जाती है, या आपके आपसी संबंधों में ही कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं? अगर ऐसा सब आपके साथ है तो एक बार इस साधना को अवश्य करें। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए यह साधना किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों में अलग अलग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। जिन युवाओं की इच्छा है कि उन्हें एक बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पत्नी मिले, उन्हें यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए। यह साधना कुछ वर्षों पहले हमें एक उच्चकोटि के सन्यासी से प्राप्त हुई थी। एक बार हमारे पास एक लड़का आया जिसकी शादी बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही थी। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष हो गई थी। वो दिखने में गोरा चिट्टा बलिष्ठ कद काठी का जवान लड़का था। सरकारी नौकरी में पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसकी शादी कहीं हो नहीं पा रही थी। तो हमने उसे यह गोपनीय प्रयोग संपन्न करवाया और उसके बाद उसकी शादी कुछ ही दिन में एक अच्छे समृद्ध घर की कन्या से हो गई और आज वह एक संपन्न और सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा है। उसकी पत्नी किसी परी की तरह उसे जीवन का हर सुख देती है। तो इस साधना की शुरुआत करने के लिए आप सर्वप्रथम शुद्ध मन से संकल्प करें और मन ही मन अपने गुरुदेव श्री से प्रार्थना करें और उनकी आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि 10 बजे के बाद ही यह साधना शुरू होती है। साधना में बिना सिले हुए पीले वस्त्र पहने और सामने बाजोट पर एक पीला रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर अपने गुरुदेव श्री का चित्र स्थापित करने के बाद उसके आगे पीले रंगे चावल की ढेरी लगा दें और उस ढेरी पर संस्थान से प्राप्त पूर्ण जागृत चैतन्य सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी अप्सरा यंत्र की स्थापना करें और उसका फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप आदि से सामान्य पूजन करें। साधना के दौरान शुद्ध घी का दीपक जलते रहना चाहिए। आप चाहे तो संस्थान से पूर्ण वैदिक पद्धति से सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी अप्सरा माला प्राप्त कर उस पर यह अलौकिक साधना सकते हैं, या चाहे तो शुद्ध स्फटिक की या पीले हकीक की संस्कारित माला भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात अवश्य है कि खास तौर से अप्सरा माला से जाप करने पर सामान्य मालाओं की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा बनने के कारण शक्ति की मौजूदगी का एहसास उसके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और शीघ्र ही उसका प्रत्यक्षीकरण भी साधक को हो जाता है। तो उर्वशी यंत्र स्थापित करने के बाद संकल्प करें। संकल्प में कहें कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक गुरु का शिष्य अपनी अमुक समस्या और अपने जीवन की भौतिक न्यूनताओं की समाप्ति हेतु भगवती उर्वशी की साधना कर रहा हूँ। हे देवी, मेरी कमियों की ओर ध्यान न देते हुए मुझे पूर्णता प्रदान करें। संकल्प में अमुक के स्थान पर आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपने गुरु का नाम और अपनी समस्या बोलनी है। तो ऐसा संकल्प लेने के बाद यंत्र का पंचोपचार पूजन करें और घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती भी जला दें और एक माला अपने गुरु मंत्र का जप करें। उसके बाद 11 माला 21 दिन तक निम्न मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवती उर्वशी देवी देही सुंदर भार्या कुल केतु पद्मिनी।
21 दिन के बाद साधना सामग्री को पीले वस्त्र में बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जितने दिन आप साधना में हो, मन को प्रसन्न रखें। तो इस तरह से यह साधना पूर्ण हो जाती है और शादी में जो भी बाधा आ रही होती है वह दूर होकर साधक को सुंदर और सर्वगुण संपन्न पत्नी की भी प्राप्ति होती है। यह आजमाया हुआ प्रयोग है, कभी विफल नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।